नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी रेलवे में जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसका मॉक टेस्ट 2 करने वाले हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट पहला हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मॉक टेस्ट 2 है। जिस तरह से पहला वाला किए थे उसी तरह से पहले हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, फिर बाद में आंसर करेंगे। आप लोग भी साथ में करते जाइए और आप लोग देखिए कि कितना क्वेश्चन 50 आउट ऑफ 50 में आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर के निर्माण हेतु भूमि किसने प्रदान की थी? और आपके जो 4 ऑप्शन दे रखा है वो है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर रंजीत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टी शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ या फिर टेनिस। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही जवाब देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गरजता चालीसा यानी कि रोअरिंग फोर्टीज क्या है? तो गरजता चालीसा क्या है आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है समुद्री तूफान, पश्चिमी पवने, रेगिस्तानी हवाएं और मानसूनी हवाएं। ये 4 ऑप्शन दे रखा है, आपका सही जवाब देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने कक्षा में किस दिशा में घूमती है? यानी कि आपको बोलना है, बताना है कि पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर घूमती है, दक्षिण से उत्तर की ओर घूमती है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या फिर द्विफोकल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की माता का नाम क्या था? औरंगजेब की माता का नाम क्या था? नूरजहां, जोधाबाई, मुमताज महल या फिर रजिया सुल्तान। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन तंत्री वाद्य होता है जो कि तार के द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। कौन सा है? आपको ऑप्शन दे रखा है तबला, बांसुरी, बीना या फिर सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1776 में अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? तो 1776 में अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, थॉमस जेफरस या फिर जॉन एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वर्ष युद्ध किन 2 देशों के बीच में लड़ा गया था? जर्मनी और फ्रांस के बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, रूस और इंग्लैंड के बीच में या फिर स्पेन और पुर्तगाल के बीच में, ठीक है। ये चारों में से एक जवाब आपको देना है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? आपको बताना है कि भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था। ऑप्शन में दे रखा है 26 जनवरी 2000 को, 13 दिसंबर 2001 को, 26 नवंबर 2008 को या फिर 15 अगस्त 2002 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में देखिए 2 हमले हुए थे। ऐसे तो इंडिया में बहुत सारा, लेकिन ये जो बड़े हमले हुए थे दोनों को एक साथ हम कर दिए ताकि आप लोग को याद रहेगा दोनों का, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि मुंबई में 26/11 आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो 15 अगस्त 2007 को, 13 दिसंबर 2001 को, 26 नवंबर 2008 को या फिर 2 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में इक्तावादी व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो इक्तावादी व्यवस्था को किसने लागू किया था? आपके ऑप्शन में दे रखा है बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी। इन चारों में सही जवाब देना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन बना रहा है, ये आपको बताना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, सोनिया गांधी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस धार्मिक सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ठीक है, भारत के बाहर हुई थी। और आपका ऑप्शन में दे रखा स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय या फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इन चारों में से सही जवाब देना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य कौन सा? गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर ओडिशा। ये वर्तमान 2026, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, 2026 में आपको बताना है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, WWW के आविष्कारक कौन है? आपके 4 ऑप्शन में बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस शासक ने कराया था? किस शासक ने कराया था? महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, राजा चोल या फिर कृष्णदेव। ये 4 ऑप्शन में से आपको सही जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र कर्नाटक के किस नदी पे स्थित है? ठीक है, हम पिछले क्लास में भी बताए थे आप लोगों को कि नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि किस नदी पे किस नदी के किनारे कौन मंदिर है, किस नदी पे कौन सा बांध बना है। तो चलिए आपके ऑप्शन दे रखा है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर तुंगभद्रा। इन चारों में से सही जवाब आपको देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी? सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला किसको बोला जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन में दे रखा है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर पीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेगॉग किस धर्म का पूजा स्थान है? ठीक है, तो सिनेगॉग के बारे में पूछा गया था। ईसाई धर्म से, यहूदी धर्म से, मुस्लिम धर्म से या फिर पारसी धर्म से। ये 4 ऑप्शन में से आपको सही बताना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में, अजमेर में, लखनऊ में या फिर
आगरा में। इजी क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा इसको। भारत में 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था ये आपको बताना है। 10 बैंक, 12 बैंक, 14 बैंक या फिर 16 बैंक। इसी तरह से और एक क्वेश्चन पूछता है और पूछा ही जा रहा है, दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह से और एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत में 1980 में कितने बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो आपको इसका भी जवाब देना है। 4 बैंक, 5 बैंक, 6 बैंक या फिर 8 बैंक। तो 1980 में और एक था कि 69 में। ठीक है, ये दोनों को आपको बताना है। दोनों एक साथ हम कर दिए ताकि आप लोग को याद रहे कि ईयर से आप लोग को याद हो जाए कि कौन सा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मोटर वाहनों के रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर गोलाकार दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था मतदाता की आयु? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन या फिर 73वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, बैरन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर विलियम बेंटिक। ठीक है, ये 4 ऑप्शन में आपको सही जवाब देना है। प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, वो भी किसका? भारत का। एक बंगाल का होता है, एक भारत का होता है। यहाँ भारत का पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट में, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसको भी बता दीजिए आप साथ ही साथ। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना का घर, जिनको जिन्ना हाउस कहा जाता है, भारत में कहाँ स्थित है? भारत में कहाँ स्थित है? दिल्ली में, हैदराबाद में, मुंबई में या फिर कोलकाता में। ये 4 ऑप्शन में सही जवाब आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य पहले नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो आपका ऑप्शन में दे रखा है नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? लौंग जो है किस भाग से प्राप्त होती है पौधे के? जड़ से, तना से, पत्ती से या फिर पुष्पकली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इलायची के पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? भारत में इलायची के पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित रविशंकर, जाकिर हुसैन, हरि प्रसाद चौरसिया। ये 4 ऑप्शन में सही जवाब देना है। ठीक है, और आपको सिर्फ 2 सेकंड हम दे रहे हैं देने के लिए, क्योंकि एसएससी में बहुत कम समय मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए किसने लिखा था? ये आपको बताना है। गांधी जी का जो प्रिय भजन है वैष्णव जन तो तेने कहिए, किसने लिखा है? सूरदास ने, तुलसीदास ने, नरसिंह मेहता ने या फिर मीराबाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया था? आपके ऑप्शन में दे रखा है चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा का सत्याग्रह, दांडी मार्च या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट जो होता है, एलिसा परीक्षण किस रोग के जांच के लिए किया जाता है? मलेरिया, टीबी, HIV, एड्स या फिर डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली क्लोन भेड़ जिसको डॉली नाम दिया गया था का निर्माण इसको कौन बनाया था? मतलब इसको क्लोनिंग कौन किया था? आपके 4 साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इयान विलमुट, लुई पास्चर या फिर चार्ल्स डार्विन। इन 4 में से सही जवाब आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बनी ठनी चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो बनी ठनी चित्रकला किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन में दे रखा मुगल शैली, किशनगढ़ शैली, पहाड़ी शैली या फिर मधुबनी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त परमाणु रिएक्टर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी कि किस सिद्धांत पे आधारित है? ये आपको बताना था। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा नाभिक संलयन, नाभिक विखंडन, विकिरण या फिर ऊष्मा ऊर्जा। इन 4 में सही जवाब आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को अनंत नगर यानी कि इटेरियल सिटी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो अनंत नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन में दे रखा एथेंस, पेरिस, रोम या फिर लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू की खेती शुरू कराने का श्रेय किस विदेशी शक्ति को जाता है? आपके ऑप्शन में दे रखा अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच या फिर पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रुपया का जो सिक्का है किसने चलाया था? रुपया सिक्का किसने चलाया था? अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, शेरशाह सूरी ने या फिर बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण का कूट नाम क्या था? यानी कि इसका जो कोड नेम रखा गया था ये क्या था? इसको 1998 में जो पोखरण हुआ था इसको पोखरण 2 के भी नाम से जाना जाता था। ठीक है, पोखरण 2 के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका ऑप्शन में दे रखा है आपका ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा या फिर ऑपरेशन त्रिशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? नेपोलियन का, लुईस 14वां का, हिटलर का या फिर मुसोलिना का। नेक्स्ट है, राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि ये पुस्तक है किसने लिखा है आपको बताना है। जॉन लॉक, रूसो, थॉमस पेन या फिर मॉन्टेस्क्यू ने। अगला क्वेश्चन है, स्पिरिट्स ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक कौन है?
इसका ऑप्शन में दे रखा रूसो, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, हॉब्स। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्य से निर्मित नृत्य करती लड़की यानी कि डांसिंग गर्ल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से या फिर कालीबंगा से। चार ऑप्शन में से आपको एक सही जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? दयानंद सरस्वती, राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल या फिर कनिंघम। चलिए महायान और थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? महायान और थेरवाद किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या फिर सिख धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? आपको ऑप्शन में दे रखा 1206, 1336, 1526 या फिर 1857। चलिए अब आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आउट ऑफ 50 में आप लोग कितना क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि स्वर्ण मंदिर के निर्माण हेतु भूमि किसने प्रदान किया था? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अकबर ने किया था। ठीक है, तो इसका अकबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टी शब्द जो है ये गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, ये गोल्फ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गरजता चालीसा यानी कि रोअरिंग 40 क्या है? आपका इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी पवनी। ठीक है, पश्चिमी पवनी ये जो पवन है ये पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, और जब ये समुद्र में बहती है तो समुद्र के लहरों के साथ जब ये थपेड़े मारता है तो ये रोअरिंग यानी कि गरजता हुआ, जैसे गरजता बादल उस तरह से सुनाई देता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है गरजता चालीसा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी पवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अपने कक्षा में किस दिशा में घूमती है? ठीक है, ये क्वेश्चन 2025 में NTPC में पूछा गया है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछता है, तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये होता है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व की ओर, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस के प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस इसी को अपसारी लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि व्यक्ति सामने की वस्तु को तो देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को वो क्लियरली नहीं देख पाता, धुंधला दिखता है उसको। ठीक है, इसी को बोला जाता है मायोपिया। इसी के जस्ट उल्टा हो जाता है जब व्यक्ति दूर की वस्तु को क्लियर देख पाता है लेकिन सामने की वस्तु को देखने में उसको प्रॉब्लम होता है, धुंधला दिखाई देता है, उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फिर दूरदृष्टि दोष। ठीक है, अगर निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से ठीक किया जाता है, दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में जब हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, आपको देखा जाता है कि आप तो सामने के निकट की वस्तु को क्लियरली पढ़ लेते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं सकते, तो उस समय आपको माइनस में पावर को दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे माइनस पावर वाले लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना, माइनस पावर वाले लेंस भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और यहीं पर जो दूरदृष्टि दोष है उसको प्लस पावर वाले लेंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। औरंगजेब की माता का नाम क्या था? तो औरंगजेब की माता का नाम मुमताज़ महल था, आप लोग को पता होगा। ठीक है, और इन्हीं का दूसरा नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, इसी का जो मतलब जो रियल नाम था वो था अर्जुमंद बानो बेगम। बाद में इसको मुमताज़ महल के नाम से भी इनको जाने लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन तंत्रीवाद मतलब जो जैसे कि गिटार है जिसमें तार इस तरह से खींचा हुआ रहता है और तार से बजाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से एक होता है बीना, जो माँ सरस्वती के हाथ में रहता है बीना, इस तरह से गोल जैसा रहता है और ये लंबा इस तरह से रहता है। ठीक है, इसको बीना बोला जाता है और ये सबसे प्राचीन तंत्रीवाद्य में आता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीना। SSC में पूछा गया है 2025 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? तो अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के कब 1776 में किसने की थी? तो थॉमस जेफरसन ने किया था। ठीक है, थॉमस जेफरसन ने किया था इसकी घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में लड़ा गया था? तो 100 वर्षीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। ये युद्ध 1337 से लेकर के 1445 ईस्वी तक चला था और ये रुक के चला था, ऐसा नहीं कि लगातार किया गया था। और ये टोटल अगर देखा जाएगा तो कुल 116 वर्षों तक ये युद्ध चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। ठीक है, संसद पर हमला कब हुआ था? 13 दिसंबर 2001 को। याद रखने का तरीका जैसे कि आर्टिकल पहले से स्टार्ट होता है, तो संसद जो होता है, संसद सबसे स्टार्टिंग में होता है हम लोग का। ठीक है, संसद, तो संसद इसलिए याद रख लो कि 2001 याद रखो ना, 2000 अपने आप आ जाएगा। ठीक है, 2001 में कुछ इस तरह से आप लोग ट्रिक याद रख लो ताकि आपको एग्जाम में
तुरंत दिमाग में आ जाए, ठीक है। देखिए 26/11 आतंकवादी हमला कब हुआ था, तो 26/11 आतंकवादी हमला कब हुआ था, ये हुआ था 2008 में, ठीक है, 26 नवंबर 2008 को हुआ था ये। चलिए नेक्स्ट, सल्तनत काल में इक्तावादी व्यवस्था किसने लागू किया था, तो ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश, ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रख लीजिए। तो ये किया था इल्तुतमिश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन बना रहा, तो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बना रहा सोनिया गांधी, ठीक है। ये 1998 से 2017, कितना साल हो गया, 1998 से 2017 देखिएगा तो 1998 17 98 2 वर्ष 19 साल हो गया, ठीक है। इधर 19 साल और इधर हो गया 22 19 3 साल, यानी कि ये 22 साल तक अध्यक्ष बनी रही इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोनिया गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर यहीं पे पूछा जाएगा कि आज़ादी से पहले सबसे लंबे समय तक कौन था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 6 साल तक 1940 से 1946 तक बना रहा था। दोनों ही याद रख लीजिए। भारत के किस धार्मिक सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुआ था, आप लोग को पता होगा कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, और इनका निधन कब हुआ था, 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्बेन शहर में हुआ था, ब्रिस्टल शहर में हुआ था, ठीक है। तो योगदान ब्रह्म समाज की स्थापना का योगदान इनको जाता है, जो कि 1828 में सती प्रथा उन्मूलन में भी इनका हाथ रहा था, ठीक है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, और ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि भारत के पुनर्जागरण का जनक किनको कहा जाता है, ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य कौन है, तो मछली का निर्यातक राज्य कौन सा है, इनका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, और ये 2026 के डेटा के अनुसार बताया जा रहा है, ठीक है। ये डेटा हमेशा चेंज होते रहता है, तो आप लोग जब 2027 में 2028 में ये वीडियो देखोगे तो एक बार इसको चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW के आविष्कारक कौन थे, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस शासक ने कराया था, किस शासक ने कराया था, इसका आंसर हो जाएगा नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया था। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर, जिसको 5 रथों का मंदिर भी कहा जाता है, 7वीं शताब्दी में पल्लव वंश के शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने कहा था। इसी को महामल्ल भी कहा जाता है, ठीक है, नरसिंहवर्मन को महामल्ल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये मंदिर एक ही चट्टान से काट के बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र कर्नाटक के किस नदी पर स्थित है, तो कर्नाटक के किस नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी, देखिए कोयले की किस्म यानी कि सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला किसको माना जाता है, तो कोयले में कार्बन के प्रतिशत के अनुसार ही इसको जांचा जाता है कि कोयला कितना अच्छा है कितना नहीं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कार्बन के प्रतिशत होगा उतना ही वो कोयला अच्छा माना जाएगा, और जितना कार्बन की प्रतिशत जितना कम होगा वो कोयला उतना ही खराब क्वालिटी का माना जाता है, ठीक है, निम्न क्वालिटी का माना जाता है। तो अगर कार्बन के प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट को, क्योंकि इसमें 80 से लेकर के 95% तक कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। इसके बाद जो आता है बिटुमिनस, सबसे ज़्यादा होता है एंथ्रासाइट, फिर आता है बिटुमिनस, फिर आता है लिग्नाइट, फिर आता है पिट, ठीक है। तो बिटुमिनस की बात करें तो बिटुमिनस में 60 से लेकर के 80% तक कार्बन की मात्रा होती है। यहीं पे अगर हम लोग लिग्नाइट की बात कर ले, लिग्नाइट ये वाला क्वेश्चन एक बार आया था इसी साल इस साल नहीं अगले साल यानी कि पिछले साल 2025 में पूछा गया था कि निम्न में से भूरा कोयला किसको कहा जाता है, भूरा कोयला, ठीक है, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, और इसमें कार्बन की मात्रा होती है 40 से लेकर के लगभग 50 से 55 के बीच में होता है, तो 55% मान के चलते तो 40 से 55% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। और ये 2025 के NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है कि लिग्नाइट निम्न में से किसको भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, तो लिग्नाइट इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। और पिट जो 40% से कम कार्बन की मात्रा होता है उसको पिट क्वालिटी कैटेगरी में रखा जाता है, या निम्न सबसे उच्च कैटेगरी माना जाता है एंथ्रासाइट को, और सबसे निम्न कैटेगरी माना जाता है पिट को, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे पूरा छाप दिया गया है, आप लोग इसको एक बार देख लेना। सिनेगॉग किस धर्म का पूजा स्थान है, तो आप लोग को पता होगा सिनेगॉग कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये होता है यहूदियों का, यहूदी धर्म को इसी को बोला जाता है सुल, या फिर इसी को बोला जाता है टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह सबको पता होगा अजमेर शरीफ में इसका दरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, देखो हम जिस तरह से याद किए हैं आप लोग भी उस तरह से याद कर लो। याद रखने का तरीका ये है कि लास्ट का 2 शब्द को पकड़ो और दोनों को जोड़ दो, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 में से 1 को माइनस कर दो आ गया 14, तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। इसी तरह से और एक पूछा गया 1980 में, तो 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, अच्छा
80 में किया गया था, तो 8 और 0 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 8, 8 में से 2 को घटा दो, कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरह से हम याद किए हैं, आप लोग भी इस तरह से याद रख लो, ताकि 1969 में और 1980 में जितना भी इसमें किया गया था, दोनों को जोड़ के 1 घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 14, ये दोनों को जोड़ के 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 6। तो 1969 में 14 बैंकों का किया गया था, 1980 में किया गया था 6 बैंकों का। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, मोटर वाहनों में रियर व्यू के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, किस दर्पण का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, जब हम लोग कोई भी कार चला रहे हैं, मोटर चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, ठीक है, तो जो कार के रियर व्यू में इस तरह से जो एक शीशा लगा रहता है दोनों तरफ इस तरह से, ठीक है, तो ये किस दर्पण का बना होता है। अगर ये प्लेन दर्पण यानी कि समतल दर्पण का बना होता तो जो वस्तु का साज होता है, जो पीछे से आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, उसका जो साज होता वही दिखता। आप रोड में आप चल रहे हैं इस तरह से, आपका गाड़ी अगर यहाँ पे है तो रोड, तो अगर यहाँ पे देखिएगा तो ये गाड़ी यहाँ पे आ रहा है आपके पीछे में, तो ये तो पूरा का पूरा आपको रोड पीछे कौन आ रहा है तो कवर कर दिया जाएगा, यानी कि आप देख ही नहीं पाओगे। ठीक है, प्लेन मिरर रहा। अगर यहीं पे अगर हम लोग अवतल दर्पण की बात करें, अगर अवतल दर्पण अगर लगा दिया जाए तो अवतल दर्पण में वस्तु बड़ा दिखता है, यानी कि ये इतना बड़ा दिख जाएगा और बहुत सामने दिखेगा कि आपको पीछे का और कुछ दिखेगा नहीं। इसीलिए रियर व्यू मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। उत्तल दर्पण का क्यों? क्योंकि वस्तु को ये छोटा बनाता है और जो है बहुत छोटा बनाता है और अपने से काफ़ी दूर दिखाता है। ठीक है, जहाँ पे आप काफ़ी दूर दिखाएगा, आपके पास कितना भी अगर आप कार लेके जा रहे हैं और कितना भी बड़ा ट्रक भी आ गया तो भी आपको जब आप रियर व्यू में दिखेगा तो आपको रोड पे एकदम छोटा सा दिखेगा। आपका गाड़ी यहाँ पे है तो आपको छोटा सा दिखेगा और आपको पूरा क्लियरेंस दिखेगा कि कहाँ से कौन सा गाड़ी आ रही है। ठीक है, और ये काफ़ी दूर दिखेगा, अगर ये सामने में भी है तो काफ़ी दूर दिखेगा ताकि आपको एक स्पेस मिल जाए आपको देखने के लिए। ठीक है, इसीलिए उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मतदाता की आयु, यानी कि मतदान करने की आयु 21 से 18 वर्ष की संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो देखिए 21 से 18 वर्ष जो एक एडल्ट एज 18 से स्टार्ट होता है और जब हम लोग रिटायर करते हैं नौकरी के बाद तो वो 60 साल में होता है। ठीक है, इसी के बीच में एक मिलता जुलता 60 साल में होता है। जब इस यहाँ से स्टार्ट हुआ और 60 साल में रिटायर कर गया तो इसी से रिलेटेड एक आ जा रहा है 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, मतदाता का आयु 18 वर्ष कर दिया गया, रिटायर करते हैं 61 साल में 60 साल में, तो इससे याद रख लो कि 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, इसी को यहाँ पे लिखा गया है कि मतदाता यानी वोटिंग आयु 21 से 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था, तो 1888 अधिनियम के तहत किया गया था। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी थे। ठीक है, उनको लागू किया गया था 28 मार्च 1989 को ये लागू किया गया था। नेक्स्ट है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप लोग को पता होगा कि विलियम बेंटिक। कहाँ गया विलियम बेंटिक, डी नंबर में विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे विलियम बेंटिक। ठीक है, हुआ क्या था कि पहले वो होता था भारत का नहीं, सबसे पहले क्या गया था बंगाल का गवर्नर जनरल। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, आप लोग याद कीजिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में पहले बंगाल में एक हाईकोर्ट को बनाया गया। ठीक है, अब उस पर एक जज भी रखा गया और जो विलियम बेंटिक थे, वारेन हेस्टिंग्स थे, उनको बनाया गया गवर्नर जनरल। ठीक है, किसका? बंगाल का। ठीक है, भारत का नहीं, बंगाल का। और ये कब हुआ था? जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। और इसका जो कार्यकाल था वारेन हेस्टिंग्स का 1772 से 1785 तक चला था। इसके बाद चार्टर्ड एक्ट लाया गया 1833 को। इस चार्टर्ड एक्ट में क्या किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और यहीं पे आपसे पूछा गया भारत का गवर्नर जनरल किसको कौन था पहला, तो ये था विलियम बेंटिक। और 1833 के चार्टर्ड एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, देखिए। उसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1833 से 1835 तक इसका कार्यकाल चला था। ये आपको पूछा गया था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का अगर पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल, देखिए यहाँ पे जो हाईलाइट कर दिया भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी, जिसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे भारतीय ना रह के सिर्फ पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो देखिए इससे पहले गवर्नर जनरल का होता था, जो अभी हम लोगों ने पढ़े गवर्नर जनरल। आप लोग को एक याद होगा क्रांति 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति तक, यानी कि इससे पहले तक भारत में गवर्नर जनरल का पोस्ट हुआ करता था। इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का पद को समाप्त कर दिया गया और कंपनी से अधिकार को छीन के, शासन का अधिकार को छीन के ब्रिटेन क्राउन अपने पास रख लिया। ठीक है, और इसके बाद से वायसराय का पोस्ट
करा दिया गया, ठीक है। और भारत का प्रथम वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग सबसे पहले भारत के वायसराय, प्रथम वायसराय बनाया गया था, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है मोहम्मद अली जिन्ना का घर जिन्ना हाउस, तो भारत में कहाँ स्थित है? तो भारत में महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में स्थित है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य पहले नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था? कौन था? तो ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यहाँ देखिए 20 जनवरी 1972 को इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। कब? 20 जनवरी 1972 को इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश, नेफा से इसका नाम बदल के अब अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया, लेकिन इसको एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा गया, ठीक है। 20 जनवरी 1972 को, फिर 20 जनवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य के दर्जा दे दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य की दर्जा कब मिला था? तो 20 फरवरी 1987 को इनको पूर्ण राज्य की दर्जा दिया गया। इसका नाम अरुणाचल प्रदेश कब रखा गया था? तो 20 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश रखा गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन इसको पूर्ण राज्य की दर्जा कब दिया गया था? 20 फरवरी 1987 को दिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो आप लोग को पता होगा लौंग इस तरह से रहता है, ठीक है। तो ये क्या एक कली के रूप में दिख रहा है, ठीक है। ये पुष्पकली है। क्या है? एक पुष्पकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इलायची के पहाड़ियाँ, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कार्डमम हिल कहाँ स्थित है? ये आपका केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? आपको पता होगा पंडित रविशंकर इसका लेखक है। माई म्यूजिक माई लाइफ इसका समझ लीजिए एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, पंडित रविशंकर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया? तो द नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया? किस सत्याग्रह के बाद? तो ये दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह के बाद ये हमेशा के लिए छोड़ दिया। और ये सत्याग्रह कब हुआ था? 12 मार्च 1933 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिसा परीक्षण, एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता था? HIV एड्स के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पहली क्लोन भेड़ डॉली का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? इसका इयान बिलमुट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक पूरा टीम था, इसका एक पूरा टीम था, इयान बिलमुट और जो लीड जो किया था इयान बिलमुट, और इसी के साथ और एक थी कीथ कैंपबेल, ठीक है। ये दोनों हेड था, बाकी इसके पास पूरा एक टीम था। और कोई भी जब इस तरह का आविष्कार या फिर जब भी इन्वेंट किया जाता है या फिर कोई इस तरह से किया जाता है चीज़ों को, तो वो अकेले कोई सिंगल आदमी नहीं करता, उसके पास एक पूरा टीम होता है, ठीक है। ये दोनों में से किसी का नाम दे, आप लोग को उसको टिक करना है। चलिए प्रसिद्ध बनी ठनी चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो किस शैली से संबंधित है? इसका हो जाएगा किशनगढ़ शैली, राजस्थान का किशनगढ़ शैली से संबंधित है, ठीक है। इसमें होता क्या है एग्जैक्टली, अपनी सुंदरता और नैन नक्शा, देखिएगा आप एक चित्र देखे होंगे जिस तरह नाक सब इस तरह से पूरा लंबा लंबा बनाया जाता है और आँख को भी इस तरह से पूरा पतला करके इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि नैन नक्शा पे इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसको बोला जाता है बनी ठनी, ठीक है। अपनी सुंदरता के नैन नक्शे के कारण इस पेंटिंग को अक्सर भारत के नेपोलियन मोनालिसा, माफ कीजिएगा, भारत का मोनालिसा कहा जाता है, ठीक है। इस चित्र को किशनगढ़ के प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार निहाद चंद द्वारा बनाया गया था। यह पेंटिंग किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह के शासनकाल यानी कि 18वीं सदी के मध्य में तैयार की गई थी। बनी ठनी जो राजा है सावंत सिंह, इसी के प्रिय गायिका और कवित्री थे, ठीक है, जिन्हें राधा के रूप में दर्शाया जाता था। ये सब आप लोग याद रख लीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त परमाणु रिएक्टर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो नियंत्रित नाभिक विखंडन, ठीक है, नाभिक यानी कि कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, नाभिक विखंडन में कार्य करता है, ठीक है। अगर यहीं पे पूछा जाएगा परमाणु बम जो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वो ये देखिए जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पैदा करवाते हैं तो नियंत्रित किया जाता है नाभिक विखंडन को, लेकिन परमाणु बम में क्या होता है? अनियंत्रित हो जाता है, अनियंत्रित कर देते हैं, अनियंत्रित नाभिक विखंडन होता है परमाणु बम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर को अनंत नगर के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा रोम, ठीक है, इटली रोम। तो इसको क्यों अनंत नगर कहा जाता है? क्योंकि रोम वासियों को मानना था कि चाहे दुनिया में कितना भी बड़ा साम्राज्य आ जाए, एम्पायर आ जाए, वो मिट जाएगा, लेकिन रोम जो है वो कभी नहीं मिटेगा, रोम अनंत काल तक रहेगा, इसीलिए इसका नाम अनंत नगर पड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में तंबाकू की खेती शुरू करने का श्रेय किस शक्ति को जाता है? तो भारत में तंबाकू शुरू करने का शक्ति पुर्तगाली को जाता है, पुर्तगाल को, ठीक है। ये जो है
सबसे पहले भारत के पश्चिमी तट पे उगाया था पुर्तगालियों ने इसको, और ये मंगवाया कहाँ से था? 1508 ईस्वी में तंबाकू को ब्राज़ील से लाया गया था। इसके बाद 17वीं सदी में जहांगीर के शासनकाल में इसे पूरे देश में इसको उगाया जाने लगा। किसको? तंबाकू को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रुपया का सिक्का जो है किसने चलाया था? तो सबसे पहले भारत में शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था रुपया का सिक्का। ये चांदी का सिक्का हुआ करता था। ठीक है, चांदी का सिक्का हुआ करता था, और 1 रुपया, और इसका वजन जो है, इसका वजन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसका वजन जो है 11.53 ग्राम, या फिर उस समय इसे 178 ग्रेन के नाम से जाना जाता था, जो आज के समय में अगर देखा जाएगा तो 11.53 ग्राम होता है। ठीक है, ये चांदी का सिक्का था, इसको रुपया नाम दिया गया। नेक्स्ट है 1998 में पोखरण, यानी कि पोखरण 2 भी इसका नाम दिया जाता है। ठीक है, पोखरण 2, तो पोखरण 2 के नाम से भी आएगा, तो 1998 वाला ही समझिएगा। ठीक है, तो पोखरण 2 में 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण का कूटनाम क्या था, यानी कि इसका कोडवर्ड क्या था? तो आप लोग को पता होगा कि ऑपरेशन शक्ति इसका कोडनाम था। ठीक है, और यहाँ पे 5 परमाणु ब्लास्ट किया गया था, परीक्षण किया गया था, जिसका नाम दिया गया था शक्ति 1, शक्ति 2, शक्ति 3, शक्ति 4, शक्ति 5। तो शक्ति 1 से लेकर के शक्ति 5 नाम दिया गया था 5 परमाणु बम का। ठीक है, और ये कब हुआ था? 11 से 13 मई 1998 को हुआ था। ठीक है, किसके शासन, ये किसके जब प्रधानमंत्री थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, और DRDO के जो चेयरमैन था उस समय मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है किनको? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, उसके देखरेख में किया गया था। ठीक है, भारत में इससे पहले भी परमाणु परीक्षण किया गया था, लेकिन वो असफल रहा था। कब किया गया था? तो 18 मई 1974 को, और इसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता था। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ये असफल रह गया था, सफल नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों ही आप लोग को याद रख लेना, 1998 में भी और 1974 दोनों वाला। ये पोखरण 1 था, वो पोखरण 2 है। मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो लुई 14वां। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ मैन, पुस्तक के लेखक कौन है? राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो थॉमस पेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिरिट्स ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक कौन है? स्पिरिट्स ऑफ लॉ पुस्तक के लेखक कौन है? तो मॉन्टेस्क्यू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली नियमित जनगणना किसके शासनकाल में किया गया था? देखिए, नियमित जनगणना इससे पहले भी हुआ था, लेकिन नियमित जनगणना जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। हर 10 साल में जनगणना कराया जाने लगा किसका, और अभी तक जो चल रहा है हर 10 साल में, ये लॉर्ड रिपन के ही द्वारा दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? तो 1881 में इसको किया गया था जनगणना को, और हर 10 साल में उसके बाद नियमित कर दिया गया। लेकिन इससे पहले भी हुआ था जनगणना। ठीक है, कब हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में, लेकिन ये नियमित नहीं था, कभी कभी करवाया जाता था, कभी नहीं। ठीक है, लेकिन उसके बाद 1981 में लॉर्ड रिपन के द्वारा हर 10 साल में इसको कराया जाने लगा, जो अभी तक चलता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस्य से निर्मित नृत्य करती लड़की की, जो कांसा की जो लड़की डांस करती हुई लड़की जो मिला है, वो कहाँ से मिला है? मूर्ति मिला है, ये कहाँ से मिला आपको बताना है। तो ये मिला था मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो लाकर दास बनर्जी के द्वारा किया गया था 1922 में। अगला क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है महायान और थेरवाद। देखिए, महायान से तो आप लोग पकड़ लिए, अगर थेरवाद सिर्फ पूछा जाता है थेरवाद किस धर्म से संबंधित है, तो शायद बहुतों को नहीं पता होता। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुआ थी वो हुआ था 1336 ईस्वी में, और कौन किया था? तो 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का, हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम, जो कि संगम वंश के संबंधित थे। ठीक है, और ये जो है विजयनगर, ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है ये, और इसका जो राजधानी उस समय बनाया गया था उसको हम्पी बनाया गया था। ठीक है, इनका कई राजधानी रहा है, लेकिन जो प्रसिद्ध राजधानी था वो हम्पी था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से विजयनगर साम्राज्य में किन साम्राज्य ने शासन नहीं किया था? इस तरह से कुछ एक क्वेश्चन था। ठीक है, आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें से एक आपको गलत जो था उसको हटाना था आपको। इसीलिए हम यहाँ पे 4 जो साम्राज्य है विजयनगर में, 4 साम्राज्यों ने शासन किया है। चारों का नाम आप लोग जान लीजिए। ठीक है, क्या था? एक तो संगम, एक था सालुब, एक है तुलुब, और एक है आराबिदु। ये चारों का आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये चारों में से कोई 3 देगा, एक को हटा देगा। ठीक है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना है आपको। गाइस, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, इस तरह से हम नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट 3rd भी लाएंगे जल्दी ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और आप लोग अपना
कमेंट जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 50 में, जो हम पहले स्टार्टिंग में जो बताए थे कि आउट ऑफ 50 में आप लोग का कितना सही हुआ है। अगर 30 प्लस है तो कहीं ना कहीं आपका तैयारी बेहतर है, अगर इससे कम है तो आप लोग को तैयारी अभी करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो अभी जो हम निकाल रहे हैं छाट के, ये क्वेश्चन तो ईजी टू मॉडरेट में थोड़ा सा मॉडरेट डाल रहे हैं, बाकी सब तो ईजी डाल रहे हैं। अभी तो टफ क्वेश्चन हम लाए नहीं, टफ क्वेश्चन हम 10 मॉक टेस्ट 10 के बाद हम सिर्फ टफ क्वेश्चन ही डालेंगे, क्योंकि इससे तब तक हम ईजी सब और मॉडरेट सब खत्म कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर हम मेहनत कर रहे हैं वीडियो में कुछ, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।